Welcome back to Tea Break. एक्सक्लूसिव कह रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा कि पीटीआई में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। तो इसलिए जिसको भी आज़ाद उम्मीदवार को वोट दीजिएगा, इसमें पीटीआई का नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल, मैंने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो पीटीआई का इंडिविजुअल भी होगा ना, वो मेरा नहीं ख्याल जो मुझे नजर आता है, और ये बात मैं एक्सक्लूसिव आप लोगों से कहने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी सूरत भी पीटीआई में शामिल हो सकेगा। उसकी 2-3 वजह हैं। उसकी वजह यह है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, वक्त का पता भी नहीं चल रहा। आज 1 फरवरी होगी और ठीक 7 दिन बाद यानी 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। और ये आप लोगों ने कल की खबर सुनी होगी कि इलेक्शन कमीशन आज एक फ़ाइनल फ़ैसला कोई करने वाला है। उस फ़ाइनल फ़ैसले में सिर्फ ये मैं आपको बात बताता हूँ कि इलेक्शन का डिलेज़ नहीं है, उसके इंतज़ामी अमूर के हवाले से, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से फ़ैसला करने जा रहा है। लेकिन आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये नहीं है। वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब को 10 साल और 14 साल की कैद की सज़ा और इसी तरह बुशरा बीबी को भी कैद की सज़ा। आखिर क्यों, क्या वजह है? चलें इस पे बात करते हैं। और इस पे बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें, और लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं हम कि देखें आप लोगों ने दिलचस्पी छोड़ दी, सिर्फ ये 6-7 दिन रह गए हैं, अपने आप को थोड़ा सा बूस्ट अप करें, अपने आप को इतना बूस्ट अप करें कि आप लोग इस काबिल हो सकें कि अपना वोट कास्ट करें, क्योंकि वोट कास्ट करना बहुत ज़रूरी है। चलें अब हम बात करते हैं इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान को 10 साल कैद और 14 साल कैद और इसी तरह बुशरा बीबी को 14 साल कैद, और दोनों के मजमूई तौर पे मिला के जुर्माने जो है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपया बनते हैं। वो क्या मसला है और क्या मसला नहीं है इसमें, और क्या हकीकत है और क्या हकीकत नहीं है इसमें, हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ, अदालती फ़ैसलों के ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि कितने सही हैं कितने गलत हैं। जो भी हैं अदालती फ़ैसले आए हैं इन पे अमल दरामद भी होगा और होना भी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो विक्टिम हैं या जिनको आप ये कह दें कि इमरान खान साहब या बुशरा बीबी, उनको अपीलों का हक़ है। शाह महमूद कुरैशी साहब को अपीलों का हक़ है, उनकी अपीलें होनी चाहिए। लेकिन ये इतना जल्दी हुआ क्यों है? जो हमें समझ आती है वो समझ तो यही आती है, और बाकी तजियानकारों के भी मिला के समझ, अपनी समझ बाकी तजियानकारों की समझ मिला के आप लोगों से बात करूँगा, और हो सकता है कुछ चीज़ें अपने पास से भी ऐड करके आपको नई एक्सक्लूसिव रास्ते भी दे दूँ। वो भी आप लोग जो है वो गौर से ध्यान से सारी वीडियो को देखिएगा। अच्छा देखें, बात यह है कि एग्जैक्ट इलेक्शन के दिनों में आपने देखा होगा कि ये इलेक्शन के कैंपेन के दिनों में हमारे आर्मी चीफ और हमारे इसी तरह DGISI और इसी तरह डिफरेंट हमारे जो हैं वो अदारे वो नई जनरेशन से, यूथ से इंटरेक्शन में थे। इंटरेक्शन का मतलब क्या था? मतलब सिर्फ यही था कि ये पॉसिबिलिटीज़ है नेक्स्ट ऐसे केसेस के फ़ैसले आने हैं, क्योंकि केसेस की नोयत ही ऐसी है और फ़ैसले आने भी हैं। और हमारे मुल्क में होता ये है कि केस को सियासी भी पोलिटिसाइज भी कर दिया जाता है, सियासी नोयत का भी बना दिया जाता है, जिस वजह से इस तरह होता है। अब देखें, केस अगर सियासी नोयत का ना होता तो आम तौर पे ये टैक्टिक्स चलती हैं कि मुद्दई की तरफ से और इसी तरह जो विक्टिम हैं उनकी तरफ से वकाला की चालें ऐसी होती हैं कि केस को डिले से डिले किया जाए। हालांकि हमेशा बात अदालतों के ऊपर उठाई जाती है। जो अदालतों का सिस्टम ये है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये तारीख पे तारीख नहीं होती। बेसिकली ये केस लड़ने वालों को भी टैक्ट होते हैं कि वो डिले 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 करते जाते हैं, और इस केस में भी अच्छा खासा डिले 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 इन सब केसों में चल रहा था, आपको भी पता है। और क्यों डिले क्यों चल रहा था, उसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये थे कि ये डिले टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे थे, दूसरी वजह ये थी कि इमरान खान साहब ने अपने जितने भी वकाला की टीम थी उनको इलेक्शन के लिए नामज़द किया हुआ था। उन्होंने अपने जो है वो टिकटें जमा करवाई हुई हैं, वो इलेक्शन पे खड़े हैं, अपने लिए कैंपेन कर रहे हैं। एक ये भी वजह है, इस वजह से वो इस केस के परसू के लिए नहीं आए। और दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन और अदालत ने भी ये गवारा नहीं समझा कि अब हम डिले टैक्टिक्स करें, क्योंकि मैंने बात बताई ना कि हमारे मुल्क में केसेस को सियासी नोयत का भी बनाया जाता है। अब उस सियासी नोयत में चूँकि सियासी अखाड़ा जो है वो 8 फरवरी
فروری کو ہونے والا ہے اس سے پہلے ہی اس کا فیصلہ ہونا تھا، تو پھر اس لیے ایک ٹائم دیا، دوسرا ٹائم دیا، تیسرا ٹائم دیا، جب وکلاء نہیں پہنچے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے، تو عدالت نے اپنی طرف سے سرکاری وکیل ان کے لیے ہائر کر دیے کہ یہ جڑا کریں گے کیسز کے اوپر، اور پھر اس کے اوپر فیصلے سنا دیے، اور فیصلے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ جو متوقع فیصلے تھے نا، اب دیکھیں متوقع فیصلوں میں تو یہ بھی تھا کہ علیمہ خان صاحبہ کہتی تھیں کہ سزائے موت ہو جائے گی، لیکن وہ سزائے موت نہیں ہوئی، ہاں جو ہے میکسیمم سزا جو قید والی ہے وہ ضرور ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ جرمانہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ کوئی فائنل نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک سیاسی نوعیت کی چیز بنانے کے لیے اس کو اس طرح کیا گیا، اور اس میں اتنے لوپ ہولز چھوڑے گئے کہ اب جب مرضی وہ چاہیں گے نا اپنی اپیل درج کر لیں گے، لیکن اب اپیل کے لیے ہوگا کیا، کم از کم الیکشن سے پہلے تک اس کی ہو سکتا ہے اپیل فائل اگر ہو بھی جائے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ ہو سکے، پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، تو یہ ایک تھا سیاسی نوعیت کا۔ اس سے فائدہ کیا اٹھانا تھا؟ فائدہ یہ اٹھانا تھا کہ دیکھیں ڈی مورلائز ہوگا ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا، کیونکہ یہ مین پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہے نا، بانی چیئرمین کے اوپر ہی دیکھیں ایک کوئی بھی کسی کی چھوٹی سی چیز کوئی گم ہو جائے یا گم ہونے کے بعد کہیں کھو جائے تو اس کے اندر کے حال دیکھا کریں کہ کیا ہوتے ہیں، تو جب اتنا بڑا ان کا لیڈر، ان کے لیڈر کو جو ہے وہ اتنے سالوں کی سزا سنا دی، اتنا جرمانہ سنا دیا، تو اس سے یہ جو پوائنٹ لینا تھا نا کہ ڈیمورلائز کرنے کا وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ چیز اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی میری پی ٹی آئی کے بھائیوں کے لیے بھی ریکویسٹ ہے، جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے فالورز ہیں، ان کے لیے صرف اتنی سی میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں کو جب ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے سازگار نہیں لگ رہے، جب سازگار نہیں لگ رہے تو آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ لوگ کیا اسی میں بیٹھے چلے جا رہے ہیں یا اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال کوئی اب دیکھیں سزا سنائی گئی، سوچا گیا ہوگا اگر یہی پہلے ہوتا تو کیا اسی طرح نارمل ہوتا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو اس چیز کے لیے میں صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کھڑے نہیں ہوئے نا عمران خان صاحب کے لیے تو اپنے آپ کو چھپائیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اب چھپائیں، بجائے اپنے آپ کو سامنے لے کے آئیں اور جیلوں میں بند کر دیے جائیں۔ اس چیز سے بچا کے اپنی لڑائیاں نہ بڑھائیں، آپس میں نہ لڑیں، اپنی فیملیوں سے نہ لڑیں، کچھ بھی نہ کریں۔ آپ کا جتنا غصہ، جتنا آپ کے اندر کوئی غبار ہے وہ سارے کا سارا اپنے اندر اکٹھا کر کے ایسے مضبوطی کے ساتھ اس کو رکھیں، اور یہ سارا غصہ جا کے آپ نکالیں کب؟ پولنگ ڈے والے دن۔ اور پولنگ ڈے والے دن نکالنے کے لیے یہ نہیں کہ ماتھے کے اوپر آپ نے پی ٹی آئی کے جھنڈے باندھے ہوں یا اوپر پی ٹی آئی کے جھنڈے اوڑے ہوں، ایسے نہیں، ایسے پھر کچھ بھی نہیں حاصل ہونا آپ کو۔ اگر آپ لوگوں نے حاصل کرنا ہے چپ چپ چپ، جس طرح ابھی چپ ہے نا اس طرح چپ رہیں، اور چپ رہ کے آپ 8 فروری والے دن جائیں اور جا کے اپنا ووٹ کاسٹ کریں، اور ووٹ کاسٹ کے اس کا رزلٹ لیں پھر، کیونکہ دیکھیں آپ کے ماتھے کے اوپر نہیں لکھا کہ آپ کون ہو، آپ جاتے ہو ادھر ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، ادھر پولنگ کے لیے آپ کے لیے سیپریٹ بنا ہوتا ہے، ادھر کوئی بھی نہیں آپ کو دیکھ سکتا، ادھر آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں، جس کو مرضی کاسٹ کریں، اور اپنا پورا ہوم ورک کر کے جائیں جی آپ نے کس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے ایک اور ووٹر کے لیے نا میں اپنی تھوڑی سی بات اور ایڈ کر دوں، وہ بات یہ ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ووٹرز کو کیا چاہیے کہ کس کو ووٹ دیں۔ میں نے پہلے بھی 2-4 ویڈیو میں بولا، میرا خیال ہے اگلے 7 دن بھی میں اسی چیز کی یاد دہانی ضرور کراتا رہوں گا، منشور ضرور دیکھیے گا پارٹی کا، منشور ضرور دیکھیے گا پارٹی کا، منشور ضرور دیکھیے گا پارٹی کا، پھر ووٹ دیجیے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز، کسی انڈیویجول کو ووٹ نہ دیجیے گا تب تک کہ اس انڈیویجول کے متعلق آپ انڈیویجولی کھڑے ہو کے کوئی شہادت نہ دے سکو۔ کسی انڈیویجول کو ووٹ مت دیجیے گا تب تک کہ جب تک آپ اس انڈیویجول کے لیے اکیلے انڈیویجولی کھڑے ہو کے شہادت نہ دے سکو۔ پھر دوبارہ سے کسی انڈیویجول کو ووٹ مت دیجیے گا تب تک مت دیجیے گا جب تک آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرے ووٹ کا اہل ہے، یہ بعد میں جس جماعت کے ساتھ بھی جائے گا یہ میں نالا نہیں ہوں گا، میں خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا۔ اگر وہ جے آئی کے ساتھ جاتا ہے خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا، جے یو آئی کے ساتھ جاتا ہے خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا، نون کے ساتھ جاتا ہے خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا، پی 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 کی طرف جاتا ہے خوشی سے ایکسیپٹ کروں گا، اے این پی کی طرف جاتا ہے خوشی سے
एक्सेप्ट करूँगा। आप लोग हैरान हो रहे होंगे मैंने इसमें पीटीआई का नाम नहीं लिया। जी बिल्कुल मैंने नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो पीटीआई का इंडिविजुअल भी होगा ना, वो मेरा नहीं ख्याल जो मुझे नज़र आता है, और ये बात मैं एक्सक्लूसिव आप लोगों से कहने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो किसी सूरत भी पीटीआई में शामिल हो सकेगा। उसकी 2-3 वजह हैं। उसकी वजह ये है कि पहली, पार्टी इनकी अनाउंस ही लीडरलेस है अभी तक, और जिस पार्टी को इंतखाबी निशान अनाउंस किया गया होता है उसी में शामिल हो सकते हैं आज़ाद उम्मीदवार। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं पीटीआई वाले भी कि अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन इन्हीं 6-7 दिनों में 8 फरवरी से पहले करवा लें, और सही उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करवाएं। लेकिन करवा भी लेंगे तो क्या इलेक्शन कमीशन इतना फ्री है? अब इलेक्शन कमीशन के पास इतना टाइम रह गया है कि वो इसको परसू कर सकेगा, इसको रेगुलराइज कर लेगा? तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये एक्सक्लूसिव कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा कि पीटीआई में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। तो इसलिए जिसको भी आज़ाद उम्मीदवार को वोट दीजिएगा, ये सोच के वोट दीजिएगा कि आपका वोट जिस जगह पे आप लेके जाना चाहते हैं कि वो उस जगह पे लेके जाएगा, या आपके वोट को बाद में पाथ उस तरफ दे देगा जिस तरफ आप लोग जाना ही नहीं चाहते थे। ये चीज़ का ख्याल कीजिएगा। मैं फिर दोबारा से कहता हूँ, आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देते हुए 100 दफ़ा सोचिएगा कि क्या आपके वोट को ये उसी जगह पे लेके जाएगा जिस जगह के ऊपर आप चाहते हैं कि ये लेके जाए। मैं ज़ाती तौर पे पसंद करता हूँ कि मैं मजहबी जमातों को वोट दूँ, और मेरी कोशिश भी होगी कि इंशाल्लाह मैं किसी मजहबी जमात को वोट दूँ, लेकिन अभी तक फ़ाइनल नहीं हुआ। और मजहबी जमातों में भी कुछ लोग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन मजहबी जमातों के आज़ाद उम्मीदवार और बाकी जमातों के आज़ाद उम्मीदवार में थोड़ा सा फ़र्क ये है। फ़र्क क्या है कि मजहबी जमातों के आज़ाद उम्मीदवार के साथ लोगों का अकीदत का रिश्ता भी होता है, यानी मजहबी अकीदत का रिश्ता भी होता है, और वो आम हालात में भी, ये वोटिंग सिस्टम हो या ना हो, आम हालात में भी वो उनकी बात को मानते हैं और मान के उसके ऊपर अमल करते हैं। उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी जो बात मानते हैं ना, वो भी आंखें बंद करके बात ना माना करें। हर आपकी जिससे भी मजहबी अकीदत भी है, उसकी बात मानने के लिए भी आप कोशिश ये किया करें कि उसको बोला करें कि हमें जो है वो बता दे कि ये बात कहाँ से आई है, यानी इस बात का मंबा क्या है वो बता दे। मसलन अगर हम मुस्लिम माशरे की बात करें तो मुसलमान को जो उनका मजहबी रहनुमा है, मजहबी अकीदत पसंद जो रहनुमा हैं, उनकी तरफ से अगर कोई पैगाम मिलता है तो उनसे पूछा जाएगा कि ये कुरान और हदीस में है, कुरान और हदीस की नस में है, किस तरह है। फिर अगर है फिर उससे असनाद का सवाल किया जाएगा। तो इसी तरह बाकी भी जितनी मजहबी जो है वो जमातें हैं, उन्हें भी चाहिए कि जो भी मजहबी अकीदत वाला बात के आंखें बंद करके ना मान लें, बल्कि उनसे मंबा तलाश करें कि इस बात का सरचश्मा क्या है, मंबा क्या है, ये बात आई कहाँ से है। तो वोटिंग में भी इसी तरह ही है। फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के साथ जाने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। ये 7 दिन बहुत बिजी हैं आप लोगों के लिए भी, हमारे लिए भी, और बहुत अहम है। उन 7 दिन में मैं बार बार आपको भी याद दहानी कराता रहूँगा कि घर से ज़रूर निकलिएगा, टर्नआउट को 80% तक लेके जाइएगा, अपना वोट ज़रूर कास्ट कीजिएगा, जिसको भी कास्ट कीजिएगा करना होमवर्क पूरा करके जाइएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।